गिराया और चाकू निकाला, सीधा उन पे एकदम चाकू से वार करने तीन चार लड़के बुलाने के बाद उन्होंने एक दो चांटा मारा, फिर उन्होंने चाकू निकाल के उसके साथ लगातार वारदात करते रहे। दिल्ली में अपराधों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला रविवार की शाम का है, जब रोहिणी पश्चिम मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर दो ई रिक्शा चालकों के बीच मामूली कहासुनी के बाद एक ई रिक्शा चालक के साथियों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दूसरे ई रिक्शा चालक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मैं सागर स्वागत करता हूं दिल्ली 18 न्यूज में। मेरी मौजूदगी इस टाइम रोहिणी पश्चिम मेट्रो स्टेशन पे, जहां पर आज शाम एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पर कि एक रिक्शा चालक ने दूसरे रिक्शा चालक को एक छोटी सी कहासुनी पर चाकुओं से बुरी तरह से गोद दिया है। इस जानकारी के अनुसार जिस चालक को चाकू मारे गए उसका नाम लालू बताया गया, जिसकी उम्र 30 से 35 साल बताई गई है और इसको नजदीकी हॉस्पिटल बाबा साहब अम्बेडकर में एडमिट कराया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई गई है और उसको आगे के लिए रेफर कर दिया गया है। सुनील सर, क्या पूरा मामला मामला ऐसा हुआ था, मेट्रो पे थे हम लोग, तो एकदम से आए और उन्होंने एकदम से चाकू के वार कर, पहले नंबर थोड़ा बहुत तू में हुई, तू में होने के बाद में मैंने कहा कोई नहीं भाई साहब, हाथ मनोज और धीरू और वहाँ जैसे उनके सुनील और क्या नाम सतेंद्र, ये सब उनके ग्रुप के आदमी हैं, महेश भी है। चाकू हमारे बहनोई को मारा है। लालू 35 साल सर, हमारे यूपी के जिला कन्नौज। रिक्शा चलाते थे। हाँ, वो भी रिक्शा चलाते थे, मगर जो लड़के आए थे, जो अज्ञात जो लड़के 5-7 थे, वो लड़के नहीं रिक्शा चलाते थे। नहीं। कब मारे, कितने बजे चाकू मारे? आइए वही 4 बजे के आसपास। कहाँ पर मारे थे? रोहिणी वेस्ट गेट नंबर 1 मोची वाले के पास। कैसे पता लगा? मैं वहीं था सर, जब तक भाग के गया हूँ ना, जब तक उन्होंने चाकू मार के भाग गए। पुलिस के सूचना थी, कितनी देर में पुलिस पहुंची और क्या? पुलिस अभी वहीं अम्बेडकर बगल में था, अम्बेडकर लेके गए तो अम्बेडकर वालों ने वहीं से पुलिस जो भी बुलाई। क्या कहना है पुलिस वालों का और क्या कहना है डॉक्टर का? अभी डॉक्टर कह रहे मैं कार्रवाई चला रहा हूँ। अच्छा। हाँ। और ये क्या कोई रंजिश थी या फिर क्या वजह थी कि चाकू मारे गए? रंजिश कुछ नहीं थी, सिर्फ वो खुंदक की वजह से उन्होंने आगे पीछे करने के चक्कर में। दोनों ही रिक्शा चलाते थे? हाँ, दोनों रिक्शा चलाते, मगर जिसने जो चाकू मारे वो बहुत शराब पी रखी थी। चाकू मारने वाले ने दोनों ही दारू पी रखी? हाँ, दोनों ने दारू पी रखी थी। जिन्होंने चाकू मारे? हाँ, चाकू मारे। सर मैं ई रिक्शा चलाता हूँ सर, इसमें कल इनकी आगे पीछे गाड़ी के पीछे बहस हुई थी थोड़ी सी, ठीक, उसी को लेके फिर कल इनका बीच बचाव हो गया था। उसके बाद में फिर कल की बात को लेकर आज वो 2-3 लड़कों को लेकर आया यहाँ पे, ठीक, उसके बाद में फिर उनसे झगड़ा करने लगा, गाली गलौज, हमने बीच बचाव करवाया। बीच बचाव करने के बाद वो यहाँ पे चले आए, काफ़ी दूर आगे, काफ़ी दूर आने के बाद फिर उनसे वो लड़ने लगा, तो 2-3 लड़के थे उनके, उसके साथ 4-5 इकट्ठे हो गए, मतलब वो नारपुर गांव के लड़के हैं वो रहने वाले, ठीक, उन्होंने ऐसे धक्का मुक्की करते करते उनको यहाँ गिराया और चाकू निकाला, सीधा उन पे एकदम चाकू से वार करने लगे। कारण ये था कि रिक्शे के पीछे के मेरा नंबर है, और जिसने ये वारदात करवाई है उसको यहाँ रिक्शे चलाने वाले और ही बताते हैं कि वो गलत है और मतलब नंबर से नहीं चलता, ऐसे आता है सवारी भर के ले जाता है। अच्छा, तो झगड़ा करने वाले दोनों रिक्शा चलाने वाले हैं? हाँ जी, वो झगड़ा करने वाले दोनों रिक्शा चलाने वाले हैं। ये लड़का कहाँ का था, क्या नाम था, क्या उम्र थी? ये इनकी जी 30 से 35 की एज है, लालू नाम है इनके, तीन बच्चे हैं, एक बेटा 2 बेटी, किराए पे रहते हैं विजय बिहार। सर ये 4 बजे यहाँ हल्की सी इन्होंने बहस हुई, उस रिक्शा वाले ने फोन करके दोस्त बुलाया 3-4, हमने उनकी लड़ाई छिड़वा दी थी। छिड़वाने के बाद उन्होंने 3-4 लड़के बुलाने के बाद उन्होंने एक दो चांटा मारा, फिर उन्होंने चाकू निकाल के उसके साथ लगातार वारदात करते रहे। लड़के यहाँ गिरा के मारा उसको। कौन से लड़के, कुछ पता है? वो रिक्शे वालों को बताया, रिक्शे वाले ने जिसने फोन करा था, जिससे चोट लगी है? उसका नाम तो पता नहीं, लालू नाम है, लालू। कितनी उम्र होगी उसकी भैया 25-30-35 के लपेटे में होगी, क्योंकि हमसे बड़ा है। अच्छा, कहाँ रहता था वो विजय बिहार में रहता है, किराए पे बेचारा। जब वारदात शुरू हुई थी, मान लो तो कल बातचीत वो जो भी हुई थी वो ठीक थी, आज जब समझौता हो गया था उसके बाद ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये भी बोला कि आपस में रोज हम कमाने खाने वाले हैं, चलो उस हिसाब से तुम एडजस्ट कर लो, हम एडजस्ट कर लें। उसके अलावा समझाने के बाद किसी और को बुलाने का मतलब क्या बनता है? बुलाने के बाद तुम भाग गए। दूसरे झगड़े का कारण यही है कि जैसे फ्रंट पे तुम बगैर नंबर के रिक्शा भर के जा रहे हो, झगड़े का कारण ये था। दोनों रिक्शा चलाते थे? हाँ, दोनों रिक्शे चलाते थे, जिन्होंने चाकू चलाए वो रिक्शा नहीं चलाते थे, वो बाहर के बंदे थे। और देखना ये है कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इस मामले से कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। अब देखते हैं कि आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।